फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, इन्होंने एक फोर्थ सेक्शन नंबर 4 हमारे में इंट्रोड्यूस करा है। फर्स्ट थिंग जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो सेंट्रल को इस पावर में लेके आना चाहते हैं कि वो बीसीआई को बताए कि क्या करना है। बिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बताएगी कि क्या होगा। ये क्यों बीच में आ सकते हैं? स्ट्राइक कभी भी बेवजह नहीं होती। मैं एक वकील हूँ, मैं बोलूंगी वी आर द इंडिविजुअल पर्सन। आपने ये लॉ बना दिया जो हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। कि हमारे पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें हमें रोज 1-2 लाख रुपए मिल रहा है, करोड़ों नहीं कमा रहा, जो 3 लाख रुपए की कंपनसेशन हम भरेंगे। ऑलरेडी जो है बीजेपी सरकार हर बॉडी पर अपना अंकुश लगा कर उसे गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका कोर्ट के सामने। यहाँ पर सभी वकीलों की हड़ताल चल रही है। आइए जानते हैं कि इस हड़ताल के पीछे की वजह क्या है। जी, आपका नाम? चेतना, और आई एम द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर। अभी राइट नाउ एक रिसेंटली हमारा बिल प्रपोज हुआ है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, विच इज़ वेरी मच अगेंस्ट द एडवोकेट्स। फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, इन्होंने एक फोर्थ सेक्शन नंबर 4 हमारे में इंट्रोड्यूस करा है, विच इज़ 41D, जो क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 3 मेंबर्स को इलेक्ट करेगा बीसीआई के अंदर। बीसीआई इज़ इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर एडवोकेट्स। एडवोकेट बेसिकली जिनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो बीसीआई बनाती है। बीसीआई जब आपके लिए कोई चीज़ बनाती है उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट थिंग जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो सेंट्रल को इस पावर में लेके आना चाहते हैं कि वो बीसीआई को बताए कि क्या करना है। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करेगी, इश्यूज डायरेक्शंस देगी बीसीआई को। इट मीन्स जितने भी एडवोकेट्स हैं वो बीसीआई की बात मानेंगे तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कोई डायरेक्शन देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कांट से एनीथिंग और कांट गिव एनी डायरेक्शन टू बीसीआई। बीसीआई इज़ एन इंडिविजुअल पर्सनल बॉडी। 3 पिलर्स हैं हमारे, जिसमें से एक जुडिशरी भी एक ऐसा पिलर है जो अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी से वर्क करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट आते ही, दिल्ली में आते ही इन्होंने एक बिल पास किया है जो इस चीज़ को लेके काम करता है। थर्ड थिंग जो हमारे अगेंस्ट है, बीइंग एन एडवोकेट, आप एडवोकेसी के अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स में उसको कहा जाता है जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। नाउ इस बिल के थ्रू आप जितने भी LLPs फर्म्स जो भी हैं अब ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन जाएंगे। हाउ इज़ दिस गेट पॉसिबल? एक आप प्रैक्टिस ऑफ लॉ जिसका नाम लेते हैं, वहाँ पे लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन फर्म्स ऑल्सो। फॉरेन फर्म्स यहाँ पर आएंगी और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब इनके नए बच्चे जो अभी पहुँचे हैं, आके यहाँ पे शुरू हुए हैं, अपनी प्रैक्टिसिंग में आए हैं, उनको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड यू आर गिविंग द पावर टू द फॉरेन फर्म्स। ये मतलब इंडिया के लोगों को ना देकर बाहर के लोगों को ज़्यादा बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और जिस पर भी इसमें पहले भी बीसीआई की बात आई है, उन्होंने अपने रेगुलेशंस दी हैं कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन इस बिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बताएगी कि क्या होगा। ये क्यों बीच में आ सकते हैं? आप एडवोकेट्स को कैसे गाइड कर सकते हो? थर्ड थिंग, दे आर सेइंग कि आप अगर स्ट्राइक या बाइकआउट करेंगे तो वो आपके मिसकंडक्ट में आएगा। मिसकंडक्ट की कोई परफेक्ट डेफिनेशंस नहीं दी गई है। मिसकंडक्ट कैन बी एनीथिंग। अब अगर हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, और एक एक्सेप्शन नीचे दिया गया है, अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो आप कोर्ट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम कोर्ट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब ना करें हमारी बात सुनी जाएगी? ये एग्जाम्पल है, 4 दिन से स्ट्राइक चल रही है, क्या बात सुनी गई? बिना फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे स्ट्राइक पॉसिबल कैसे हो? एग्जैक्टली। माई फेलो एडवोकेट गिव मी अ वन वेरी गुड स्टेटमेंट जो कोई भी सिटीजन रिलेट कर सकता है। कोई भी सिटीजन कि अगर बच्चा रोएगा नहीं, माँ को कैसे पता चलेगा कि उसे भूख लगी है? राइट? और अगर आप इस चीज़ के बीच में से एडवोकेट शब्द हटा दीजिए, एक सिर्फ आप बिल मान के लेके चलिए, आपसे आपको बोलने की पावर ख़त्म की जा रही है। आपको कोई राइट नहीं है बात करने का। दिस इज़ व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग। और इसका बेसिक फंडा ये नहीं है कि एडवोकेट्स को प्रॉब्लम दी जाए। बेसिक चीज़ ये है, अगर हम ब्रिज बीच में से हट गए तो पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करेगा और कोई उसको अपोज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर द वन जो लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, लॉ की डेफिनेशंस को समझाते हैं। इंडिविजुअल भी स्ट्राइक नहीं कर सकता, और आप अगर स्ट्राइक करते हैं इज गोइंग टू बी अ मिसकंडक्ट, एंड मिसकंडक्ट आपको क्या देगा? आपका लाइसेंस रिमूव मतलब अब डिलीटेशन। इसमें इन्होंने एक चीज़ और बोली है, अगर ये यस
अगर किसी भी पर्सन को दे आर यूजिंग द वर्ड ऑफ पर्सन, क्लैरिफाई नहीं किया, दैट पर्सन कैन बी एनीथिंग। अगर उसको लगता है कि हमने कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बीइंग एन एडवोकेट दे कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब कंप्लेंट के अलावा हमसे रिकवरीज भी ले सकते हैं। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अभी लास्ट 2024 में ही आई है, जहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके एक वकील के अगेंस्ट कोई भी रिकवरी नहीं ले सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि एक पर्सनल रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइंट एंड द एडवोकेट। आप कल को, बहुत रेयर एक एग्जांपल आपको देती हूँ, स्ट्राइक होने से जस्ट पहले ही जज साहब ने मेरी ना अटेंडेंस ली ना मेरी सबमिशंस ली। लकीली माई क्लाइंट इज़ विद मी। ऑर्डर पे जब पता चला कि किसी की ना ऑर्डर शीट में हमारी अटेंडेंस आई है ना सबमिशंस, अगर वो उस वक्त वहाँ नहीं होती, उन्हें क्या लगता दैट आई एम द वन हु इज़ द फॉल्ट? द पॉइंट इज द जज कैन बी अ करप्ट ऑल्सो, वी आर एडवोकेट्स, कोई भी गलत और सही हो सकता है। आप एक इंडिविजुअल बॉडी पे नहीं आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है BCI के थ्रू अपनी किसी भी गाइडलाइंस को। अभी जो आपने बात बोली तो आप साफ तौर पर ये बताना चाह रही हैं कि जज भी गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। यस, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, दे हैव नो राइट, बट वो हमारे एडवोकेट्स के भी सारे राइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने अटेंडेंस नहीं दी, तो इसका मतलब वो आप लोगों को और ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, क्यों बार में स्ट्राइक होती है? सब एडवोकेट्स बेवकूफ़ हैं कि वो स्ट्राइक किसी भी वक्त कर देंगे। देयर इज़ अ रीज़न, एवरी सिंगल टाइम व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम स्ट्राइक करते हैं, एकता में आते हैं। देयर इज़ अ रीज़न। स्ट्राइक कभी भी बेवजह नहीं होती, और ये सिटीजन्स के लिए ही है। अगर हमें स्ट्राइक का अधिकार हमसे ले लिया गया और हमें कह दिया कि आप फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो कल को कोई भी जो बिल पास होगा ना, सिटीजन्स के अगेंस्ट होगा। वाई दे आर टारगेटिंग द एडवोकेट्स? बिकॉज वी आर द ब्रिज। हम ही हैं जो सिटीजन्स और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनके बीच में क्रिएट कर दें गैप को। अगर हम ही उस गैप में से हट गए, सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगी। जो ये बोल रहे हैं ना कि आज हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, हमारे केस ख़राब हो रहे हैं, फिर आप देखिएगा आपके राइट्स भी ले लिए जाएंगे। जब एक वकील अपने राइट के लिए नहीं लड़ पा रहा, तो ये स्ट्राइक कैसे लड़ेगी? कितने समय से चल रही है? मैम, ये हमारी 4 दिन पूरे हो जाएंगे, अभी भी ये कंटिन्यू है। वाई? क्योंकि कोई नहीं सुनता। स्ट्राइक इसलिए इम्पोर्टेंट है, सुनाने के लिए। आप वर्कर्स को कह रहे हो कि आप काम करो और उसके बाद स्ट्राइक करते रहना। अरे आपका तो काम पूरा हो गया, आप क्यों मेरी बात सुनोगे? आप मुझसे अधिकार छीन रहे हो कि मैं अपने अधिकारों के लिए ना बोलूं? मैं एक वकील हूं, मैं बोलूंगी। वी आर द इंडिविजुअल पर्सन। और ख़ासकर इससे जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी यंग बच्चों को, बिकॉज वी आर इन अ पोजिशन जहाँ हम यहाँ हो सकते हैं ना वहाँ हो सकते हैं। वैसी लिटिगेशन में बच्चे नहीं आते हैं। अब ये हर किसी को अधिकार दे रहे हैं लिटिगेंट बनने का, वो आपको पिटिशनर बनने का, कि आप अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ में, चाहे वो लॉ फर्म्स हो, LLPs हो, जो भी किसी फर्म में अगर कोई वकील काम कर रहा है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन जाएगा। कैसे बन सकता है? हम सफ़र करते हैं, यहाँ पर आकर काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे बहुत सफ़र किया है। एक सेकंड। हाँ, आज हम सभी एडवोकेट पिछले काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक का कोई विज़न है। मैं आपके माध्यम से, पहले तो आप आए और इसको कवरेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का। मेरा एक ही कहना है, हमारी एडवोकेट एक्ट्स 1961 में बना था, उसकी यूनिटी को तोड़ने का ये एक सीधा सीधा प्रहार है, जो कि किसी भी अमेंडमेंट बिल के माध्यम से सरकार को हम करने नहीं देंगे। हम सभी अधिवक्ता आज पूरी दिल्ली में स्ट्राइक पे हैं। हमारी BCI की मीटिंग चल रही है। 23 तारीख को सारी बार काउंसिल्स के चेयरमैन और सारी बार काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है। BCI इस पे एक्शन ले रही है और जिसके साथ हम सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन कोऑपरेट कर रही है। जहाँ तक सवाल है बिल के अमेंडमेंट का, जो बिल में अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट नहीं है। बेसिकली वो इस एडवोकेसी के इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर को ख़त्म करने का एक तरीका है, जिसके लिए सारा अधिवक्ता समाज इकट्ठा हो रखा है। उसमें बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जो हमारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को शो कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। सभी एडवोकेट बिल्कुल एज़ पर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हम लोग कानून के लिए, आप सब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए लड़ते हैं। हमारा कोई पर्सनल केस नहीं है, केस हमारे पब्लिक के हैं, उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। अगर उस आवाज़ को ही दबा दिया जाएगा तो इससे ये बात साबित नहीं होगी कि सरकार हमारे से बड़ी है। एडवोकेट एक्ट है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और उसी में ही हमारी ये है कि जो सेक्शन आए हैं, कमेटी बना दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 लोगों की कमेटी हमें वॉच करेगी। भाई हम गलत तो करें पहले, जब हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं, हम एज़ पर लॉ काम कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर क्यों अपना लगाना चाहते हो कि भाई अंकुश लगाएं किसी भी तरीके से, भाई तानाशाही। उसके लिए सारा समाज इकट्ठा है।
मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने इस मंच के माध्यम से इस बात को सभी लोगों को बताएं कि एडवोकेट स्ट्राइक पे क्यों। केवल स्ट्राइक पे होने का मतलब ये नहीं कि उसको मिसगाइड किया जाता है सारे एडवोकेट स्ट्राइक पे क्यों हैं। आज ये हमारे अपनी इंडिपेंडेंसी की बात है, अगर हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम पब्लिक की हितों की रक्षा कैसे करेंगे। तो मेरा यही कहना है, ये एडवोकेट एक्ट का जो अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट बिल आया है बिल्कुल गलत है, हमारे धुर विरोधी है समाज के खिलाफ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम इसमें अपना पूरी ताकत लगा देंगे और हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। जिंदाबाद। मैं इसमें सरप्राइज ये हूँ कि आप लाखों स्टेक होल्डर्स के लिए एक कानून बनाते हैं और आप उन जो स्टेक होल्डर्स के लीडर्स हैं उनसे बात तक नहीं करते हैं। सेक्शन 35 इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शन 35 में एक प्रोविज़न है जो डायरेक्टली लॉयर्स के राइट्स के अगेंस्ट है कि अगर कोई भी क्लाइंट है वो लॉयर के किसी भी कंडक्ट के ऊपर कोई केस फाइल करता है और वो कंडक्ट बाद में मिसकंडक्ट पाया जाता है तो उस पर 3 लाख रुपए तक का फ़ाइन लॉयर पे लगाया जा सकता है। अगर वही कंप्लेंट बाद में झूठी साबित होती है तो 50,000 रुपये का फ़ाइन उस लिटिगेंट पे फॉल्स कंप्लेंट करने वाले पे। तो आप खुद ही देखिए ये किस हिसाब से रीजनेबल है। मेरे हिसाब से अगर डेटरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्लेंट करने का प्रोविज़न है 45V में जो इंट्रोड्यूस किया है वो डायरेक्टली, अभी मेरी साथी कलीग भी बता रही थी, डायरेक्टली वॉयलेशन में है। DK गांधी जो जजमेंट है 7 नवंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के डेफिनेशन में नहीं आते, उसके अगेंस्ट है। उसके बाद आप बायसनेस है कि आप अगर झूठी कंप्लेंट पाई जाएगी तो 3 लाख रुपये का फ़ाइन होगा और तो झूठी पाई जाएगी तो 50,000 रुपये का फ़ाइन होगा, जबकि झूठी कंप्लेंट फाइल होने पे 10 लाख 5 लाख का फ़ाइन पहली चीज़ होनी चाहिए थी। सेकंड, आपने लॉयर से एक स्ट्राइक करने का राइट ले लिया। अगर कोई लॉयर स्ट्राइक करता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस लॉयर का ही होता है, क्योंकि हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है, हम स्ट्राइक कर रहे हैं। कोई कंपेलिंग रीज़न रहा होता होगा, कोई कंपल्शन है तो ही हम स्ट्राइक कर रहे हैं और वो स्ट्राइक करने का राइट लेते हैं। स्ट्राइक करने पे क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड यूज़ किया, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दैट मीन्स हमारा स्ट्राइक करने पे परमानेंटली हमारा लाइसेंस रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है और सारे लॉयर फर्टर्निटी साथ में साथ चल रही है, हाथ में हाथ चल रही है। ये इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। थैंक यू। मतलब अभी ये जो स्ट्राइक चल रही है इस पर भी आप सबके लिए खतरा है कि आप सबका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? नहीं, ऐसा अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये बिल है और ये अभी पास नहीं हुआ है। तो अभी जब तक ये एक्ट नहीं बनता, ये अभी ऐसा इमीडिएट हमें खतरा नहीं है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं होने देंगे। चाहे हमें सड़कों पे लेटना पड़े, चाहे हमें कोर्ट में ताले लगाने पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये एक्ट मानने नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लाखों स्टेक होल्डर्स हैं इस देश में, किसी से कोई राय नहीं गई, 15 लोग एक कमरे में बैठ के आप लाखों लोगों के लिए कानून बना देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीनियर लीडर से, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट से, जो भी लोग लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करते, डिस्कस करते और फिर आप ऐसी कोई जो नेसेसिटी होती है आप लाते। आपने ये लॉ बना दिया जो हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है और आप कुछ भी करें हम इसे नहीं मानेंगे। जिंदाबाद। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वकील अपनी तरह से कमाता है, खाता है। अगर स्ट्राइक होती है तो हर वकील पर उतनी परेशानी आती है। हमारे पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें हमें रोज़ 1-2 लाख रुपए मिल रहा है, करोड़ों नहीं कमा रहा, जो 3 लाख रुपए की कंपनसेशन हम भरेंगे। और जो 50,000 रुपये की कंपनसेशन दी है वो रिस्पोंडेंट को दी है। अगर हर क्लाइंट आकर के हम काम भी करते हैं तब भी वो हमसे सेटिस्फाई नहीं होता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम इस बिल को जो ये पास करने के लिए पूरी तरह से हम यहाँ पर, चाहे महीने हो, 2 महीने हो, साल भर हो, 6 महीने हो, हम यहीं टिके रहेंगे पर बिल को पास नहीं होने देंगे। काला कानून, काला कानून। मैडम, आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी अवेयर करवाना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक के खिलाफ सरकार, पुलिस या कोई भी अगर इलीगल वर्क करती है तो उसके लिए सिर्फ वकील खड़े होते हैं। अगर ये लॉ बन गया तो वकील भी उनके लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार और जितने भी अव्यवस्था है देश में बढ़ जाएगा। क्योंकि कई ऐसे जो इसमें सेक्शन है 2 भी है, जो लीगल हमारे जो भी राइट हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें है बाहर से जो फॉरेन के लॉ फर्म है, एडवोकेट है, उनको भी अलाउ कर रहे हैं कि आप आके प्रैक्टिस करो। जिसको लॉ का नॉलेज है उसको भी कर रहे हैं, या किसी कंपनी में जो जॉब कर रहा है उसको भी कह रहे हैं कि आप आओ, हम यहाँ पर कोर्ट में अपीयर हो सकते हो। तो ये बिल्कुल ख़राब है ये। और दूसरी बात ये है कि वकीलों के ऊपर जो 3 लाख रुपए का जुर्माना जो अगर कोई कंप्लेंट करता है उसका, इसमें है मैडम, अगर कोई भी क्लाइंट आता कोर्ट के अंदर और
अगर उससे WS के लिए बोला जाता, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, और वकील साहब बोलते हैं कि भाई आप, क्योंकि हम प्राइवेट एडवोकेट हैं, हमारा कोई सैलरी है नहीं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई अपना पैसा आप दो और जिससे हम आपका WS फाइल करें। क्लाइंट पैसा नहीं देगा, अगर नहीं देगा कोर्ट में जाएगा, जज उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे कि आपके वकील साहब ने WS फाइल नहीं किया इसलिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। क्लाइंट क्या करेगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाके वकील के खिलाफ केस फाइल कर देगा कि वकील साहब आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्यों ये वकीलों की आवाज़ दबाया जा रहा है इस कानून के माध्यम से। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। एक तरह से जनता की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एडवोकेट की आवाज़ अगर दब जाएगी तो जनता की आवाज़ भी दब जाएगी, क्योंकि अगर देश में कोई भी अगर ऐसा लॉ बनता जो पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए नहीं होता तो उसके लिए वकील ही आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर वकील का भी राइट बंद हो जाएगा स्ट्राइक करने का तो जनता के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो क्या सरकार इस तरह के कानून निकालकर देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना? बिल्कुल बिल्कुल, वो सरकार का जो इंटेंशन है बिल्कुल यही है कि वकीलों की आवाज़ को दबाओ, जिससे अगर कोई भी कानून या कुछ भी हम बनाए तो जिससे कोई भी उसका विरोध ना कर पाए। तो इसीलिए मैडम ऑलरेडी एडवोकेट्स अगर किसी से फीस लेके काम नहीं करता है तो हमारी बॉडी जो एसोसिएशंस होती हैं उसमें कंप्लेन ऑलरेडी क्लाइंट कर सकता था, करता है। हमारे खिलाफ कंप्लेन BCI, BCD और ऑल इंडिया बार में जाती हैं, क्लाइंट कर सकता है। हमारी एसोसिएशन अगर वकील गलत काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है तो एक्शन लेती है हमारे अगेंस्ट। फिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी अब BCI के ऊपर भी सरकार अपने लोग बिठाना चाह रही है। यस, अब आप ये देखो कि हमारे अगेंस्ट क्लाइंट अगर कंप्लेन करता तो हमारी एसोसिएशन कम्पिटेंट है हमारे अगेंस्ट कानून एक्शन लेने के लिए। उसके बावजूद अगर कोर्ट रूम में हम मिसकंडक्ट करते हैं तो ऑलरेडी कानून है कि हमारे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी नए कानून की जब ज़रूरत नहीं है क्यों लाया जा रहा है? ये ऑलरेडी जो है बीजेपी सरकार हर बॉडी पर अपना अंकुश लगा कर उसे गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। प्रजातंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कहीं भी कोई बात बोल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक हम पीसफुली कर रहे हैं। मजदूर भी अगर स्ट्राइक करता है तो उसको भी, मजदूर यूनियन को भी राइट है स्ट्राइक करके अपनी बात रखने का, अपनी सैलरी बढ़ाने का, या अपनी कोई भी बात पीसफुल तरीके से अगर वो कर रहा है तो कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम स्ट्राइक पीसफुल कर रहे हैं, अगर हम वायलेंट कर रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट एक्शन हो। लेकिन पीसफुल तरीके से अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें कानून लाने की क्या ज़रूरत है ना? हम अपनी मांग ही तो रख रहे हैं, अपनी बात रखने की, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर चीज़ बोलने की आज़ादी है। इसीलिए बीजेपी सरकार अब जो है हर बॉडी को अपने अंडर में लेके तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक कि ये इसको अब जब ख़त्म होना है बीजेपी को, इसके अगेंस्ट पब्लिक धीरे धीरे क्रांति वाली बात आ जाएगी। जैसे अदर कंट्री में गद्दाफ़ी का हाल हुआ था, इनका जो मोदी अमित शाह है, आने वाले समय में अगर इसी तरीके से ये चलते रहे पब्लिक भड़केगी और इन लोगों के खिलाफ उसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा जैसे श्रीलंका में हुआ, अदर कंट्री में हुआ। अगर यही चाहेंगे तो हम सब मिलकर यही काम करेंगे। फिर हम वो चिंगारी भी भड़काएंगे, हम दबेंगे नहीं। हमारी आवाज़ कभी नहीं दबेगी अधिवक्ताओं की। हम बीजेपी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सरकार को चुनने वाली भी तो दिल्ली की जनता ही है, यही लोग तो सरकार चुन रहे हैं। सरकार चुनने के लिए हमारे वकील भाइयों ने, जो हमारे लीडर हैं, हमें आश्वासन दिया था कि भाई आप बीजेपी को सपोर्ट करो, आपके फेवर में काम होगा, आपके फेवर में जो अधिवक्ताओं के लिए जो प्रोटेक्शन बिल है वो आएगा। हमें आश्वासन देगा। हमारे साथ में इन्होंने धोखा किया, हमारे साथ धोखा किया। लेकिन अगर वकीलों के को भी नहीं ये इस तरीके से डील करेंगे तो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। यानी झूठा आश्वासन देकर आप लोग, झूठा आश्वासन देके इन लोगों ने जो वोटिंग ली हमारे नेताओं ने, पता नहीं उनको इन्होंने ख़रीदा है, क्या किया है। जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं बीजेपी जो है इसमें अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन बिल में हेल्प करेगी, ये लाएगी, उसके वो तो लाए नहीं। और अदर कानून जिसकी ज़रूरत नहीं थी हमारे पे, अगर हम कोर्ट रूम में मिसकंडक्ट करते हैं तो ऑलरेडी कानून है कि कंटेम्प्ट लगा सकती है कोर्ट हमारे खिलाफ। हमारे खिलाफ किसी क्लाइंट को अगर ऑब्जेक्शन है तो हमारी एसोसिएशन में कंप्लेन करे। हमारी एसोसिएशन अगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एक्शन नहीं ले रही है तो BCD में जाए, BCD एक्शन नहीं ले रही तो ऑल इंडिया बार में जाकर अपनी आवाज़ उठा सकता है क्लाइंट। कोई ना कोई तो सुनता ही है, ऐसा नहीं है। वकीलों के खिलाफ भी एक्शन होता है। लेकिन जब इस कानून की जरूरत नहीं थी तो अननेसेसरी इस कानून को क्यों लाया गया?
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी जो है अननेसेसरी का तानाशाही करना चाह रही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। वकील वर्ग इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह की हड़ताल जो है यहाँ पर वकीलों की चल रही है, और आप सब साफ तौर पर इस बात को देख सकते हैं कि कैसे वकील पूरी तरह से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और क्या ये एक तरीका है जिससे जनता की आवाज़ को दबा दिया जाएगा? क्या वाकई में बीजेपी तानाशाही की ओर अपना कदम बढ़ा रही है कि वो इंडिया से जनता और जो सरकार के बीच के वकील उनसे बात तय कराते हैं, उन लोगों का बीच का रास्ता दबाना चाहती है? बीसीआई के ऊपर भी सरकार अपने 3 मेंबर को लगाकर वकीलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।